ठीक है सर, लेकिन लेकिन अगर सेंट्रल एजेंसीज की जांच होगी मैडम तो थोड़ा सा दूध का दूध पानी का पानी होगा ना सर। फिर तो अगर ये कह रही है राज्य यही सरकार कह इसीलिए रही तो है, कमीशन आया है। थोड़ा सा बिल्कुल रिप्लाई। ठीक है, पूर्णिमा जी, ठीक है, इसीलिए तो मानव अधिकार कमीशन और महिला ठीक कमीशन है, को भेजा गया। लेकिन अगर एनसीडब्ल्यू पहुंचता है और ये कहा जाता है कि वो एक पार्टी का मुखपत्र जैसा है, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं, या सिर्फ कोई सियासी एजेंडा किसी पार्टी के लिए पूरा करने के लिए एनसीडब्ल्यू पहुंचा है, विपक्ष की तरफ से सवाल ये भी है। रोहन मित्रा जी आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद देवनाथ जी आपका जवाब लेती हूँ। देवनाथ जी लेती हूँ जवाब। रोहन मित्रा जी आपके पास आते हुए, ममता सरकार का नियंत्रण खो रही है। हर बार जब भी कोई ऐसी हिंसा की घटना होती है, आरोप विपक्ष पर लगने लगता है। विपक्ष क्या बैठी है राज्य में हिंसा कराने के लिए? और राज्य में हिंसा ना हो इसकी पहली जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी क्या सेंट्रल की है या स्टेट गवर्नमेंट की है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ममता जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कुछ दिन पहले जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था उनका, उन्होंने बोला कि जिस इलाके में सब जो हादसे हुए हैं वो कांग्रेस के इलाके थे। एक चीज आप लोग ही बोलते हैं, जो नेशनल मीडिया पे बीजेपी और टीएमसी बोलते हैं कि कांग्रेस का कुछ है ही नहीं बंगाल में, तो आज जब कुछ प्रॉब्लम हुआ तब कांग्रेस का इलाका टीएमसी को याद आ गया, कांग्रेस के एमपी का याद आ गया। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये वकाफ को लेके जो घटना घटी है, सबसे बहुत हम लोग कांग्रेस की तरफ से इसके निंदा करते हैं। हम लोग पहले दिन से, आप रामनवमी से पहले से, बहुत दिन पहले, ये तो ट्रेलर था, ये तो मूवी था, ट्रेलर बहुत पहले आ गया था। जिस दिन से असेंबली सेशन चल रहा था, असेंबली में पहले शुरुआत हुआ कि जो हुमायूं कबीर जैसे एक इंसान था, उन्होंने एक किस्म के कम्युनल बात करने लगे, एक एमएलए, इलेक्टेड एमएलए। फिर आए जो हमारे एलओपी विधानसभा के हैं, जो एक टाइम पे तृणमूल के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, जो आज बीजेपी के फेस है, वो बोलने लगे कि मुसलमान विधायक को लात मार के निकाल देंगे। ये भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल बात ये रख रहे थे। तो ये माहौल क्रिएट हो रहा था। तब आए पहले रामनवमी पे प्रोसेशन, उससे पहले आए ईद। तो एक माहौल क्रिएट हुआ। वो जाके जब वकाफ का बिल जब निकला, तब इसको फ्री हैंड दे गया है। आपने जो सवाल किया है, देखिए, बंगाल स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर तृणमूल का मेंटेन करने का दायित्व है, और जो बाहर से जो अभी एक दूसरे को बोल रहे हैं ना, तृणमूल और बीजेपी, ये बिहार से आ रहे हैं या झारखंड से आ रहे हैं या क्योंकि बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, तो इसका दायित्व कौन लेगा? इसका दायित्व तो सेंट्रल फोर्सेस, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेना पड़ेगा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इस जगह पे माहौल है? आज देखिए, गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वो इतने दिन कुछ नहीं किए, आज वो चले गए मालदा मुर्शिदाबाद में जाके, वो जो स्टेटमेंट, ठीक है, वो गवर्नर है, वो जा सकते हैं, वो जाके क्या होगा, ये चीज बंगाल में होता रहता है। जो गवर्नर आते रहते हैं, जब ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल के एनसीडब्ल्यू सब आते रहते हैं। पिछले कुछ समय से रोहन मित्रा, ऐसा लगता है कि बंगाल में जो आप कह रहे हैं ना, ये सब होता रहता है, राज्यपाल आते रहते हैं, ऐसा लगता है बंगाल में अब हिंसा ही होती रहती है हर जगह से इसी तरीके की। नहीं, लेकिन मुझे आप ये बताइए, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है सबको, मैं मानती हूँ, संवैधानिक अधिकार है, विरोध जताने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ है। हिंदुओं के घरों को टारगेट करना, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करना, उनके घरों को उजाड़ देना, आग के हवाले कर देना, यह किसका अधिकार हो सकता है? किसी का अधिकार नहीं है। तो फिर कैसे हो गया सर? जिसने कैसे हो गया? आप पकड़िए, कैसे हुआ? और कैसे होने दिया गया? फिर सबसे बड़ी बात, एकदम ये क्या मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही है? ये मैसेजिंग एक ही मैसेजिंग अगर घर की मुखिया ये कह दे कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, तो किसको संबल मिलेगा? उन लोगों को जो इस कानून के विरोध में हैं, उनको फ्री हैंड मिलेगा सर। उनको लगेगा हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे एलिमेंट्स पर काबू पाने की कोशिश करने वाले संरक्षक एकदम कौन है? ये पुलिस वाले? हाँ, सुनिए ना, मेरा बात भी सुन लीजिए। अभी ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है, और ये जो आपने मेरे को तो आई वाज थर्ड इन द आपका ये सिलसिला में, जो बीजेपी और तृणमूल चाहते हैं कि बंगाल के वोटर पूरा पोलराइज रहे और इश्यू बने हिंदू मुसलमान। बीजेपी का प्रॉब्लम यही है बंगाल में कि वो देख नहीं पाते कि बंगाल का जो लास्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का फेलियर है कि ये इस गवर्नमेंट में सब धर्म के आदमी का प्रॉब्लम हो रहा है।
ये लोग यही चीज नहीं छोड़िए कर इस रहे बात हैं। को, आप मुसलमान, छोड़िए मैं इस बोल बात रहा को हूं कि तो बंगाल लोग- में बीजेपी का प्रॉब्लम क्या है, टीएमसी का क्या फायदा है, कांग्रेस उसमें अपना बीच में क्या नफा नुकसान सोच रही है। मुझे ये बताइए, जनता की कौन सुनेगा? न हम लोग सरकार सुन सुनती रहे हैं है, ना। न हम विपक्ष लोग सुन भरोसेमंद रहे हैं। है, हम तो लोग सुन जनता की रहे हैं। कौन सुनेगा? ये बताइए ना। हम लोग सुन रहे हैं क्योंकि जनता, हम लोग कोई प्रोवोक नहीं किए कोई तो हम लोग- हर आप कोई इस दिखाइए वक्त यही इनकी साबित करने में provocation लगा है कि हम इन लोगों के साथ हैं, हम आपके सबसे बड़े रहनुमा हैं, हम आपका जी। दर्द साझा करेंगे। लेकिन जिनका घर जलना था जल गया, जिनको पलायन के लिए मजबूर होना था तो वो हो इसके लिए गए। कांग्रेस जिन पिता नहीं, इसके बेटे लिए की क्या हत्या कांग्रेस हुई, जिम्मेदार है? रोहन मित्रा इसके जी, लिए- जिन हाँ। पिता और जिस बेटे की हत्या जी। हुई वो क्या हाँ। करते थे? वो हिंदुओं वो की CPM करते थे। वो हिंदू भगवानों की मूर्तियां पूर्णिमा बनाते जी। थे। तो फिर ये अटैक है टारगेटेड या नहीं है? आंसर देने दीजिएगा। ये जो जो जिनके देहांत हो गए थे वो हमारे 2024 के अलायंस के पार्टनर सीपीएम के थे। उनका उनका वो है, उनका परिचय आप देख लीजिएगा, रिसर्च टीम को बोलिए। नहीं, मैंने हम बस लोग इतना कभी जान भी- लिया कि वो हिंदू थे। हाँ, और वो सीपीएम के एक्टिव वर्कर्स थे। तो ठीक है, फिर वो किसने लोग टारगेट शांति किया? के लिए गए थे, उनके पे अटैक हुआ है। हम तो आपको बोल रहे हैं जिन्होंने अटैक किया है हम लोग उनके साथ नहीं है। क्यों है। आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस जो अटैक किया है उनके साथ ठीक है। है? आप, मैं तो संजय बोल रहा हूँ राणा आप लोग अरेस्ट कीजिए ना, ठीक है। उसको जेल कराइए, ठीक है, आती सजा हूँ दीजिए। आती हूँ क्यों बजौरिया नहीं दे रहे ये दोनों साहब, देवनाथ पार्टी? जी आ रही हूँ मैं, इनके जरा पास तो थोड़ा सा और एजेंसियां समय हैं। दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। संजय राणा जी आपके पास आते हुए, ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में कहीं ना कहीं बंगाल का एक आम नागरिक फंसता जा रहा है? और राज्यपाल को फैक्ट फाइंडिंग टीम क्यों बनना पड़ा? राज्यपाल को क्यों जरूरत आन पड़ी? क्या सर से पानी ऊपर चला गया? और जनता की सुध कौन लेगा? सियासत करने वाले तो सियासत कर रहे हैं। गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए कि भी हमारे मित्र रोहन जी ने यहाँ पे बोला कि मैं उनके साथ, यानी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, लेकिन इतने दिन से हादसा चल रहा है, बंगाल जल रहा है ना। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया, ना प्रियंका गांधी का आया, ना सोनिया गांधी जी का आया। कब राहुल गांधी से विजिट कर रहे हैं? देखिए मैं किसी के बीच बोला नहीं, कृपया अगर कोई बोले ना। कब राहुल गांधी विजिट कर रहे हैं जिनके साथ हुआ है हादसा मुर्शिदाबाद में? कब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी जा रही है? नंबर 2, आप देखिए बादल देवनाथ जी हमारे दादा हैं यहाँ पे, कितना गरज रहे थे। इतना गरज के अगर बरसे होते तो मुर्शिदाबाद जला ना होता। अरे 400 परिवार अपना इस देश में, बंगाल अपने देश का पार्ट है, उसको छोड़ करके पलायन कर गया और 80 लोगों की दुकानें जला दी गई। और उसमें एक हादसा जो हुआ बड़ा ही दर्दनाक है, जिसमें प्रेग्नेंट महिला, उसका एक छोटा सा बच्चा, उसका एक पति को मार दिया जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और इनके मंत्री क्या बोल रहे हैं? अरे भाई बंगाल से निकले हैं, बंगाल में तो जाके बस गए, यानी एक जगह से निकले, एक शहर से दूसरे शहर में जाके शरणार्थी बन गए, तो बंगाली तो है। बंगाली अस्मिता की बात हो रही है। किस अस्मिता की बात कर रहे हैं आप? उस अस्मिता को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो बंगाली अस्मिता के नाम पे राजनीति कर रही है। ये जो मर रहे थे वो कौन लोग थे? वो तो भगवान की मूर्ति बनाने वाले लोग थे, उनको टारगेटेड करके टारगेट किया गया। ममता बनर्जी देखिए किस तरह का वक्तव्य देती है। सुनिए सुनिए सुनिए, बीच में मत बोलिए बादल जी, अभी गरजिएगा आप, मेरे बात बोलिएगा। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कैसा स्टेटमेंट दिया है? ये बोलती है कि मैं जो भी कानून बनेगा उसको लागू नहीं होने दूंगा। अरे भाई ये अमेंडमेंट 73, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73, 74 और 77 के अंतर्गत आप कोई भी कानून जो स्टेट बनाता है वो पंचायत को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और जो सेंटर बनाता है उसको स्टेट को करना पड़ेगा। आपका ये अधिकार नहीं है। आपको आंदोलन करना, करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन टारगेट करके किसी व्यक्ति को, समाज को, हिंदुओं को टारगेट करके मारना ये गलत है। नंबर 3 देखिए उन्होंने क्या बोला, 20 करोड़ रुपए लेके बांग्लादेश से आ गए। ये बताइए आप जो यहाँ टीवी पे गरज रहे हो, आपकी पुलिस क्या सो रही थी वहां पे? वहां से आकर के दंगा करके, मार के, काट के चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है, और आप शासन चला रहे हो। अगर आप शासन नहीं चला सकते देवनाथ जी, तो आपको शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम बोलते हैं ममता बनर्जी जी को रिजाइन कर देना चाहिए और केंद्र सरकार को उपराष्ट्रपति साहब को देना चाहिए। आपको शासन भी चाहिए लेकिन प्रशासन नहीं चलेगा। आपको वोट की राजनीति करनी है। एक नया बिहार से आ जाते हैं, झारखंड से आ जाते हैं, आप बांग्लादेश से आ जाते हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हो? आप क्यों, आपकी पुलिस सो रही थी? बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, आपकी ओडेसिटी की सर मुझे दाद देनी पड़ेगी। मतलब आत्मचिंतन, आत्ममंथन, माथे पर चिंता की लकीरें निम्न हो रखी हैं आपके, लेकिन सिर्फ आपको बोलना है, कंटिन्यूअसली आपको बोलना है, जिसका कोई बेस नहीं।
और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपकी बारी में बोले, लेकिन आप सबकी बारी में बोलेंगे, वो भी तब जब आपकी सरकार, आपकी राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ऐसा लगता है कि आपकी सरकार को अपनी छवि की ज्यादा चिंता है बनस्पत जनता के उस दर्द के जिनके घरों को जलाया जा रहा है, जहां पर हिंसा हो रही है सर, एंड नॉट गुड एट ऑल। ये बिल्कुल सही चीज, बिल्कुल सही चीज नहीं है। नहीं सर, ये बिल्कुल सही चीज सेकंड में है। खत्म कर देता हूँ। बोलिए जल्दी से राणा 10 सेकंड में खत्म फिर जैन साहब को आप पूर्णिमा जी बहुत सुंदर शब्दों का उपयोग करिए एक इनको मिनट टाइम शर्मिंदा मिलेगा। करने के लिए। ये बेशर्मी टाइम इसको बोलते हैं ना, मिलेगा। ओडेसिटी लेकिन नहीं हम बोलना चाहिए, कहेगा। अंग्रेजी नहीं बोलना यहाँ पे। हम ये कहा बेशर्म आपको लोग काम हैं, है। बेशर्मी की समय मत हद दीजिएगा। और बेहयापन को पार कर चुके हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ अमेंडमेंट 73, 74, 77, अरे पढ़ तो लिया करो, टीवी पे आने से पहले पढ़ता ही नहीं कोई चीज, ठीक। सिर्फ ज्ञान देना है। ठीक है, आप कैसे और लागू नहीं होने आपको दोगे मैं केंद्र के शासन जैन के साहब, बनाए हुए इसके बाद कानून मैं आपके को? पास, आपको मैं जानकारी इसके लीजिए, आपका बाद होगा। बादल जी, इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। आपको पूरा समय सर बोलने का दूंगी, प्लीज।